हेलो दोस्तों, आपकी बेसिक लर्निंग चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे केसीएल के बारे में। ये है दूसरा वीडियो केबीएल के बारे में। पिछले बार वीडियो में पढ़े थे केसीएल एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहाँ हम पढ़ेंगे केबीएल एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे केसीएल का एप्लीकेशन को नोडल एनालिसिस कहते हैं, इसमें केबीएल का एप्लीकेशन को मेश एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो वीडियो लेक्चर 1 को हम, जैसे कि केसीएल में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट मीन्स मान लो कि ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट 5 है, तो ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग। ठीक है, मतलब ये जो इनकमिंग कर रहा है ये आउटगोइंग दोनों कर रहा है, तो ये दोनों भी 5 होना चाहिए। तुमको ऐसे करना है। ठीक है, हम पिछले वाले वीडियो में वो बात किए थे, उसको जगह आप दे सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमने बोले थे कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। और पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, हम भी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। मान लो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, मतलब सेम। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जा रहा है 3 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब ये लूप सीरीज में है। ठीक है, चलिए अभी केबीएल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। केबीएल को बोला जाता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। केबीएल का एक ही नियम है, ये मतलब अगर आप एक लूप में वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं, वो वोल्टेज इक्वल टू 0, ये है उसका लॉ। मतलब मान लो पहले चीज लूप किसको बोलते हैं। देखो, ये इसमें कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो सर्किट शुरू हुआ है, ये यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके फिर यहाँ आ रहा है, मतलब ये एक लूप है। लूप जैसे हम स्पॉटिफाई में गाना सुनते हैं, लूप मतलब बार बार उसको रिपीट करना। मतलब ये करंट अगर जा रहा है तो यहाँ फिर आ रहा है, ग्राउंड देके फिर यहाँ आ रहा है, ये जा रहा है फिर ग्राउंड देके आ रहा है, फिर ये वाला करंट ये जाके फिर इसके साथ आ रहा है। ये लूप है के, मतलब ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 है, इसको लूप कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि केसीएल में हर जगह आई ही फाइंड करना होता है, वैसे ही केबीएल में हर एक सिंगल कंपोनेंट का वोल्टेज मतलब निकाला जाता है। देखिए रजिस्टर आक्रस में कितना है, और ये रजिस्टर के आक्रस में कितना है, ये रजिस्टर के आक्रस में कितना है, ये रजिस्टर के आक्रस में कितना है। ठीक है, इसको बोला जाता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब हर एक लूप में करंट वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, मान लो कि ये V1 है, या इसका आकाश में V2 है, इसका आकाश में V3 है, और इसका आकाश में V4 है। तो मतलब हम ऐसे करते हैं, इसका सबका समेशन करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है केबीएल का लॉ। और इसका एप्लीकेशन हम करेंगे, इसका एप्लीकेशन उनको बोलते हैं क्या, मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस मतलब एक एक मेश का, सिंगल मेश का हम वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए मेश एनालिसिस को एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मेश एनालिसिस। मान लें कि ये 4 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है, और ये है 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये कि इसमें कितना लूप है, एक ही लूप है, क्योंकि ये इसमें ख़त्म हो जाए, मतलब ये आ रहा है करंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। ठीक है,
लूप जैसे स्पॉटिफाई पे हम गाना सुनते लूप रहेगा, मतलब क्या, वही गाना बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको लूप बोलते हैं। जैसे कि केसीएल केपीएल में एक लूप होता है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट है। देखिए इसमें ये सीरीज कनेक्शन है तो इसमें क्या रहेगा, आई सेम रहेगा। पहले चीज़ याद रखना, सीरीज करंट कनेक्शन में करंट सेम रहना है, ठीक है। इसको पूरा माइंड में फिट कर देना है, ठीक है। देखिए ये 12 वोल्ट, हमको हर जगह क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, हर जगह वोल्टेज फाइंड, वी फाइंड। देखिए इसका आक्रस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका आक्रस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो लूप है इसका करंट है I1, ठीक है, I1 है, ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, तो इसमें पहले ही वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 12, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ भूल गया, देखिए एक वोल्टेज लॉ में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का कनेक्शन, ठीक है। अगर एक चीज़ मान ले कि ये प्लस है ये माइनस है, कि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं इसमें तो ये माइनस है ये प्लस है, हमको पता है, बस हम आपको दिखाने के लिए ऐसे बोल दिए, ये माइनस और प्लस, ठीक है। वोल्टेज इधर जा रहा है, मतलब आपकी डायरेक्शन इधर है, मतलब -2 प्लस, ठीक है, तो इसका साइन होगा प्लस, ठीक है। अगर +2 माइनस गया तो इसका साइन होगा माइनस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लें कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है, ठीक है। मतलब वोल्टेज कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और एक चीज़, करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स ही रहता है, ठीक है। वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अगर करंट का सिंबल आप ये दिए हो तो करंट इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन में दिया अगर इसे, तो ये करंट यहीं ही जाएगा, इसको हम उल्टा नहीं कर सकते। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, -2 अगर प्लस जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे -2 क्या प्लस जा रहा है, यहाँ पे देखो -2 प्लस जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्लस सिंबल होगा। ये क्या +2 माइनस जा रहा है तो ये होगा -4, मतलब ऐसे बात, मतलब समझाने के लिए बोल रहा। अगर करंट का डायरेक्शन देखिए, अगर तुम और करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो माइनस। अगर तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन उलट पुलट है, जैसे कि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम ऐसे प्लस माइनस में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये का माइनस सिंबल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जा रहा था, मतलब -2 प्लस करंट डायरेक्शन तो सेम है, मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते, तो ये प्लस होगा, ठीक है। आप समझ में आ गया। देखो इसको हम पूरा इजी तरीके से सोल्व करेंगे। ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम। हर एक रजिस्टर के आक्रस में क्या होता है, वोल्टेज होता है और थ्रू करंट होता है। तो हम ये जो आक्रस में जो वोल्टेज होते हैं उसको फाइंड करना है। पहला चीज़ तो 12 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। ये प्लस होगा क्या माइनस होगा, देखो माइनस से प्लस जा रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो -2 प्लस क्या होता है, प्लस, तो +12 वोल्ट, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है, +12 वोल्ट। फिर देखो यहाँ पे देखना, प्लस से माइनस जा रहा है, देखो V क्या है, IR है। इस लूप में करंट कितना जा रहा है, I1 लिया है हमने, कंसिडर किया है I1, ठीक है, I1 लिया है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो मतलब क्या, ये रजिस्टर है 4 और करंट है I1। V कैसे निकालते हैं, V = 4I1, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, क्या लिखेंगे, 4I1, इसमें से इक्वल टू 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये कितना होगा, -8I1 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर, ये I1 निकल गया। I1 मतलब क्या है, I, इस लूप में तो एक ही करंट जा रहा है ना, तो I, तो अब हर जगह पे जहाँ पे I लिखा था आप वहाँ पे जाके डाल दीजिए। मतलब अगर इसके आक्रस में करंट पूछा है या वोल्टेज पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो आप I का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, हो जाएगा। अगर पूछा है करंट कितना है तो करंट इतना ही होगा, क्योंकि I सेम, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है लूप वाला क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा ईजी करते हैं। देखो हम बस आपको तरीका बताते रहे, आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद मतलब लोग हमेशा घबरा जाते हैं, बड़े बड़े टीचर भी ऐसे घबरा जाते हैं।
आपको क्या है ना, मतलब ऐसे पूरा आसानी से करना है, ठीक है। इसको हम ये पूरा बेसिक है, मैं बेसिक आपको बता दूंगा, आप जाके क्वेश्चन करना, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन करना, उसको गूगल में फाइंड करना। गूगल एक छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसको उसके ऊपर मतलब मार देना कि केवीएल का क्वेश्चन, वो पूरा पीडीएफ दे देगा आपको, तो आप वहीं से उठा सकते हैं। मान ले कि ये वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है, वही सेम ले लेते हैं, 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम जब केसीएल डालते थे तो हमको ये नोड दिखते थे तो करते, ये मेस अब हो गया। मेस मतलब एक लूप होता है, लूप जैसा होता है, ठीक है। देखो ये करंट हम जा रहे हैं, इसे ये डिवाइड कर रहा है, ये करंट इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे लूप कितना है, 2 लूप है, ठीक है। ये लूप 1, ये लूप 2 है। मान ले कि ये लूप का करंट हमको पता नहीं है, तो इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं क्या कुछ किया है, उसको भूल जाओ, ठीक है। मेश एनालिसिस पूछा है, मतलब तुम पहले एक लूप को I1 एक I2 ले लो, ठीक है। देखो ये जो कॉमन ब्रांच है ये वाला, ये इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे बोले, देखो ये करंट ऐसे हाँ, और इसका डायरेक्शन ना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों में। अगर एक का एंटी क्लॉकवाइज एक को क्लॉकवाइज दोगे तो तुम दिक्कत में आ जाएगा, हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज दे देना, पूरा अच्छे से आपको समझ को। ये 12 वोल्ट है, जैसे हम किए थे, इसके आक्रस में वोल्टेज, इसके आक्रस में वोल्टेज, इसके आक्रस में वोल्टेज, हर जगह वोल्टेज ही फाइंड करना है, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, पहले लिखना है लूप 1, इन लूप 1 ये 12 वोल्ट माइनस, क्योंकि ये प्लस से माइनस जा रहा है, इसे डायरेक्शन दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब क्या है, प्लस से माइनस, इसका मतलब है माइनस, तो माइनस 3I1, ये वोल्टेज है ना, मतलब V इक्वल टू आई आर, तो ये I ये R, 3I1, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो 4 है ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है। देखो ये उधर जा रहा है, मतलब ये डाउन जा रहा है, देखो अच्छे से देखोगे तो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मतलब करंट डाउन जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है। मतलब जैसे हम बोले थे आपको, अगर आपका डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन उलट पुलट हुआ तो क्या होगा, माइनस सिंबल वहीं पे आ जाएगा। मतलब एक बड़ा करंट से एक छोटा करंट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इसी हिसाब से देखें तो I2 प्लस I1 होगा, अगर इस I1 के हिसाब से देखें तो I1 माइनस I2 होगा। मतलब ऐसे हम ऐसे इसको वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, 4 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ये देना, ये वोल्टेज लॉ का रूल, ठीक है। हमेशा रूल के हिसाब से ही चलना, ठीक है। इन लूप 2, लूप 2 में क्या है, लूप 2 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, मतलब 5I2, ठीक है। प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस 5I2, ये प्लस है ये माइनस है, देखो यहाँ ये से जा रहा है, मतलब प्लस से माइनस जा रहा है, फिर यहाँ उठ रहा है, मतलब माइनस कितना हुआ, 4I1 माइनस I2, ठीक है। दोस्तों आप कैलकुलेटर में इसको इजी से डाल दोगे, I1 I2 निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर एक मोड है, इक्वेशन मोड, उसमें जाके ये दोनों क्वेश्चन को पहले इजी में रख देना, जैसे कि 12 माइनस 3I1, ये होगा कितना, माइनस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0, 12 माइनस 7I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेटर में डाल देना, I1 I2 निकल जाएगा, ठीक है। I1 सॉरी दोस्तों, ये इक्वेशन कुछ निकल जाएगा। और इसको ये जो इन लूप 2, इसमें भी ऐसे 5I2 माइनस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 4I1 माइनस 9I2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर में डाल देना, I1 I2 का वैल्यू आप निकल जाएगा, ठीक है। I1 एंड I2 यू फाइंड इट आउट, ठीक है। आप फाइंड आउट कर देंगे, फिर I1 I2 जहाँ पे है बस वहाँ पे जाकर I1 I2 निकाल मतलब डाल देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब पूछा है कि इसके आक्रस में कितना है, ठीक है। इसके आक्रस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 है, मतलब I1 करंट फ्लो हो रहा है इसके आक्रस में, इसके थ्रू में I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लें कि हमको पूछा है कि 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है या कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। हमको तो I1 पता है, ये कैलकुलेटर में डाल के निकाल देंगे हम, ठीक है। मान लो कि I1 एक आया, कुछ आया 0.783 कुछ आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 इंटू 0.71 भी निकल जाएगा, ठीक है। और ये अगर मान लें कि यहाँ पे पूछा है
ठीक है, कितना होगा तो क्या करेंगे, आई टू कितना आगे निकल होगा, मतलब आई टू मान ले कि 5 वोल्ट निकला है, तो ये क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ है बस इसको I1 माइनस I2 कर देना, इंटू 4 कर देना, तो ये कॉमन ब्रांच का निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, और थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे VDR एंड CTR, सॉरी VDR ही पढ़ेंगे। ठीक है।